तो बताइए, आप पढ़िए अब इसको। जो बताइए। शोभा जी। इच्छा हाँ इसको। कर माता जी, इच्छा कर हाँ माता जी, हाँ, इच्छा कर शोभा। माता। इसको पढ़िए, 11वें नंबर को। दिव्य तरु सुर पुष्प श्रवेष्टम द्वंद विरासन योजन घोषम आतप वारण घोषक। चामर भुवने। बरोबर है ना? यस्य विभाति च मंडल तेज। अपन को ऐसा पढ़ना है। दिन दिव्य तरुशुर पुष्प शुभ्रष्टि वृष्टिर धुंधुभि राशन योजन घोष घोषौ 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 है ना। घोष। घोषौ हाँ, घोष। आतप हाँ। वारिणी चामर योग में यश विभाति च मंडल तेजा। ठीक है। मनीषा भाभी आप पढ़ेंगी। आतपवारण चामर भुवने यास यस्य विभाचित मंडल तेज। हाँ। मनीषा भाभी आप पढ़ेंगी क्या। दिव्यतरु सुर पुष्प सुदृष्टि द्वंद्व विरासन योजन मनीषा घोष। भाभी। जी जी माता जी। हाँ पढ़ो। दिव्य तरु सुर पुष्प सुदृष्टि दुर्दभिरासन योजन घोषौ आत्म वारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेज। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है। अब यश। यश मीन्स जिन शांतिनाथ भगवान के दिव्य तरु अशोक वृक्ष। दिव्य मतलब तरु मतलब वृक्ष, दिव्य मतलब अशोक। यश विभाजित सुर मंडल पुष्प तेज। वृष्टि। सुर देवों द्वारा, पुष्प पुष्पों की, शुभ्रष्टि वर्षा, देवों द्वारा उत्तम सुगंधित पुष्पों की वर्षा। दुंदवी दुंदवी नाथ। दुंदवी दुंदवी नाथ। दुंदवी नाथ किसको बोलते हैं। दुंदवी नाथ किसको बोलते हैं भाभी। बोलिए। ये प्रातिहार्य दुंदवी। दुंदवी नाथ। दुंदवी नाथ। आसन नाथ। योजन घोषो। सिंहासन। आसन योजन घोषो। सिंहासन तथा योजन घोषो। एक योजन तक सुनाई देने वाली दिव्य ध्वनि। योजन घोषो मीन्स एक योजन तक सुनाई देने वाली दिव्य ध्वनि। दिव्य धन। आतप वारण चामर युग में छत्र त्रय दोनों ओर चवर ढुराना। आतप वारण चामर युग में। युग में मतलब दो, मतलब छत्र छत्रत्रय और चवर ढुराना। चा और मंडल तेजा। भामंडल का तेज। ये आठ प्रतिहार सुशोभित है। मंडल तेजा मीन्स भामंडल का तेज। ये आठ प्रतिहार क्या है, सुशोभित है। जो तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान समोशरण सभा के अशोक वृक्ष देवों द्वारा उत्तम सुगंधित फूलों की वर्षा, धुंधवी बाजू का बजना, सिंहासन एक योजन तक सुनाई देने वाली भव्वों के
कल्याणदायिनी दिव्य ध्वनि, 3 छत्र, दोनों ओर 32-32 ऐसे 64 चवर और भामंडल के अप्रतिम तेज युक्त अष्ट प्रतिहारों से सदा सुशोभित रहते हैं। उनको भी मैं चरणों में नमस्कार मेरा नमस्कार हो। इनके चरणों में नमस्कार हो। भगवान के। शांतिनाथ भगवान के समोषण सभा हाँ, के अशोक वृक्ष देवों द्वारा उत्तम सुगंधित फूलों की वर्षा। कहाँ पे है ये उत्तम सुगंधित फूलों की वर्षा? शांतिनाथ भगवान की समोषण में। और शरण में। दुंदुभी बाजों की बजना, दुंदुभी बाजों का बजना, सिंहासन, एक योजन तक सुनाई देने वाली भव्यों की कल्याणदायिनी अरे बाप दिव्य रे, ध्वनि, इथं का बरं बडबडायला चालू करता हो न विचारता? ह्याच्यावर कितीदा झालं ग नाही? 3 छत्र और दोनों ओर 32-32 ऐसे 64 चवर और भामंडल की अप्रतिम तेज युग से 8 प्रतिहार। कितने प्रतिहार? 8 प्रतिहारों से सदा सुशोभित हो रही है। क्या सुशोभित हो रही है? क्या म्हणते? शांतिनाथ भगवान का समोशरण। ऐसे सुशोभित हुए समोशरण में विराजी शांतिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। करते. कितने चवरों से मतलब हो रहा है? 64 चवरों से हाँ. और 8 प्रतिहारों से सुशोभित हो रहा है। अब शंका, 3 छत्र किस विशेषता के परिचायक हैं? उन्हें अरिहंत प्रतिमा के ऊपर किस प्रकार लगाना चाहिए? 3 छत्र हैं, वो किस विशेषता से परिचायक हैं? उन्हें अरिहंत भगवान के ऊपर किस प्रकार लगाना चाहिए? तो समाधान है कि भगवान के सिर पर 3 छत्र 3 लोक के स्वामीपने को सूचित करते हैं। 3 छत्र किसको सूचित करते हैं? तीन लोक के स्वामीपने को सूचित करते हैं। सबसे नीचे अधोलोक के स्वामीपने का परिचायक सबसे बड़ा छत्र, फिर मध्य में मध्यलोक की स्वामीपनी का परिचायक सबसे छोटा और ऊर्ध्वलोक के स्वामित्व का परिचायक अंत में सबसे छोटा छत्र लगाना चाहिए। हाँ. समझ में आया? हाँ. इसमें कहा है कि अरिहंत भगवान के ऊपर किस प्रकार 3 छत्र लगाना चाहिए। तो कहा है कि भगवान के सिर पर 3 छत्र 3 लोक के स्वामीपनी को सूचित करते हैं, मतलब 3 लोगों को सूचित करते हैं। कौन कौन से 3 लोग कितने होते हैं? 3 लोक. मग ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, पाताळ लोक. हाँ, तो उद्यलोक, मध्यलोक और पाताळ लोक. पाताल लोक। अधोलोक। हाँ, तो इस प्रकार सबसे नीचे अधोलोक की स्वामीपनी का परिचायक सबसे बड़ा छत्र, तो मध्य का जो छत्र है वो मध्यलोक की स्वामीपना का परिचायक है, और फिर सबसे छोटा छत्र है वो ऊर्ध्वलोक की स्वामित्व का परिचायक है। इस प्रकार हमें अरहंत भगवान के नीचे 3 छत्र लगाना चाहिए। कितने? 3 छत्र। अब अपन 11वां पढ़ते हैं। तमी जगदर चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरं विसरसा प्रणिमामि सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मद्विमरं पठिते परमं च। इस प्रकार शांतिकरम, शांति को करने वाले। कौन है शांति को करने वाले? शांतिनाथ भगवान। शांतिनाथ भगवान दिया गया है, लेकिन अपन के लिए अब सभी भगवान समान रूप से अपन देखते हैं सभी भगवानों को, लेकिन शांति भगवान की इधर अपन स्तुति कर रहे हैं, इसलिए शांति भगवान ले लिया गया। ठीक है, अब
शांति को करने वाले तम उन जगत अर्चित तीनों लोगों की स्वामी से पूछ। शांति जिनेन्द्र, शांति जिनेन्द्रम, शांतिनाथ भगवान को शीर्षा प्रणमामि, मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। उन तीनों लोगों के जीवों के स्वामी पूज्य शांतिनाथ भगवान को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सर्वगणाए, समस्त समूहों को शांति अक्षतु, शांति दीजिए। तुम मीन्स और पठते महम, स्तुति पढ़ने वाले, पठते मतलब स्तुति पढ़ने वाले, महम मुझे, अरम परमम चा, शीघ्रम तथा उत्कृष्ट शांति दीजिए। शांतिनाथ को करने वाले उन जगत तीनों लोगों के जीवों के पूज्य शांतिनाथ भगवान को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। समस्त समूह को शांति दीजिए। स्तुति पढ़ने वाले मुझे शीघ्र तथा उत्कृष्ट शांति दीजिए। तीन जगत के वंदनीय सर्व जीवों के लिए शांति को देने वाले शांतिनाथ भगवान को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। हे शांतिनाथ भगवान, समस्त समूह को शांति प्रदान कीजिए तथा स्तुति पाठक मुझ पर विशेष कृपा दृष्टि कर शीघ्र उत्कृष्ट शांति प्रदान कीजिए। इसमें क्या कहा है कि अपन भगवान से क्या कर रहे हैं? स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं और क्या मांग रहे हैं भगवान से? समस्त समूह को शांति प्रदान करें। भगवान से अपन कह रहे हैं, ये भगवान मुझे शांति दीजिए। अब शांति दीजिए तो भगवान तो शांति दे देंगे, लेकिन कैसे देंगे? शांति कब मिलती है? क्या शांतिनाथ भगवान की स्तुति करने से शांति मिल जाती है? नहीं, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? जब अपना उपयोगी पुण्य कार्य में करेंगे तो। जब हम अपना उपयोग पुण्य कार्य के लिए करते रहेंगे तब। कहते हैं कि कितना ही पुरुषार्थ कर लो, होना सब जीरो है। जो कर रहे हो वही करो, लेकिन भावना बदल लो। अगर ये भावना होगी तो धर्म करना नहीं पड़ेगा, धर्म होगा। एक होता है प्रवचन सुनना और एक होता है प्रवचन सुनना पड़ता है। एक होता है मंदिर जाना और एक होता है मंदिर जाना पड़ता है। एक होता है भक्ति करना और एक होता है भक्ति करना पड़ता है। कभी मिलने भी आ जाया करो, भगवान बोले, कभी मिलने भी आ जाया करो, मांगने ही आते हो। करना ना करना एक बार, चिंता करना, चिंतन करना। चिंता करना, चिंतन नहीं करना। चिंता करोगे तो क्या बन जाओगे? पाप क्रिया हो जाएगी। चिंता करोगे तो चिता बन जाओगे और चिंतन करोगे तो क्या बन जाओगे? चैतन्य आत्मा। चिंतन करोगे तो तीर्थंकर बन जाओगे, महावीर बन जाओगे। और चिता को चिंता करोगे तो चिता बन अचेतन। जाओगे। तो हमें क्या करना है? चिंतन करना। चिंतन करना है। किस चीज का चिंतन करना है? क्या हम स्वाध्याय कर लेते हैं? अभी आज दोपहर वाली क्लास में बताया है कि शुभ क्रिया और अशुभ क्रिया, पंकज भैया ने बताया था। शुभ क्रिया और हाँ। अशुभ क्रिया किसे कहते हैं? बताओ सविता भाभी। पाप
पाप और पुण्य की जो क्रिया होती है, जो पुण्य क्रिया है वो हमारी शुभ क्रिया है, और जो पाप की क्रिया है वो हमारी अशुभ क्रिया है। अगर आप शुभ क्रिया कर रहे हो हाँ, तो आपको शुभ कर्म का बंध बनेगा, और अगर आप अशुभ क्रिया कर रहे हो तो अशुभ क्रिया का बंध बनेगा। और अगर आप चिंतन शुभ कर रहे हो, शुभ चिंतन कर रहे हो तो शुभ बंध बनेगा, और अशुभ चिंतन कर रहे हो तो अशुभ का बंध बनेगा। अशुभ तो बंध हमें कहाँ ले जाएगा? वो तो नरक में ले जाने का कार्य है। नरक गति में। अशाता वेदनीय कर्म हाँ। के उदय से हम अशुभ चिंतन करते हैं, और अशुभ चिंतन से हमें कहाँ जाना पड़ता है? नरक गति का। इसलिए हमें हमेशा शुभ चिंतन करते रहना चाहिए। अशुभ चिंतन से क्या होता है? ईर्ष्या होती है, जलन होती है। और शुभ चिंतन से क्या होता है? हमारा ज्ञान होता है वो शुद्ध में लगा रहता है, शुद्ध में लगा रहता है, और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। तो हमें शुभ चिंतन लगाना है, अशुभ चिंतन नहीं लगाना है। जो भी विकल्प वाली बातें होती है उनको अवॉइड कर देना चाहिए। जिस चीज का आपको विकल्प हो उसको क्या करना पड़ता है? अवॉइड करना पड़ता है। और जो शुभ बातें होती है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप चाहते हो कि हमारे लिए शांति मिले, बुद्धि मिले। कौन है? आ जाओ भैया, एसी देखना है ना आपको, खोल लो, इसके एसी प्रॉपर शांति लगा दो। मिले, बुद्धि मिले, कीर्ति बढ़े, तो आप शांति के लिए क्या करोगे? हाँ, मेरे को भी याद आ गई इनकी शक्ल। अगर टेबल आप दे दो। अपना समय स्वाध्याय में लगाते हो और स्वाध्याय में भी शुभ चिंतन करते हो तो आपको जरूर शांति मिलेगी। अगर आप धैर्य रखते हो और किसी भी चीज में अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो अगर आपको कोई गाली दे तो आप पलट के गाली दोगे तो क्या होगा? शुभ चिंतन होगा क्या? नहीं, शांति मिलेगी? नहीं 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 मिलेगी। तो हमें समय देख के ही किसी को जवाब देना चाहिए। अगर हम किसी को जवाब दे रहे हैं तो उसका बोलना और हमारा मतलब उसका और हम में क्या अंतर रह गया? हाँ। अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है तो हमें इसमें आवाज आ समय रही है। देख के जवाब देना चाहिए। ये नहीं कि कोई गाली दे रहा है, उसने ये कहा है तो हम उसने इतना कहा है तो हम इतनी सुनाएंगे। इस प्रकार उधर वाले की भी सफाई करा ले। हमें नीति का प्रयोग करना चाहिए। नीति। किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ गया, इतनी जल्दी मत करो कि रोटी कच्ची रह जाए। इतनी जल्दी मत करो कि रोटी कच्ची रह जाए। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इस प्रकार विनय, हाथ मिलो या गले मिलो, अंदर से तो मिलो। प्रीति वात्सल से रखो। विनय साधु को शावक के विनय रखना चाहिए। आशीर्वाद देना एक विनय है। अगर हम मंदिर जी में गए और हम भगवान के समीप जाके ऐसे ऐसे हाथ करके आ गए, बस ऐसे करके आ जाते कुछ लोग, तो ना नमस्कार करते हैं, ना अष्टांग नमस्कार करते हैं, ना पंचांग नमस्कार करते, बल्कि बताया गया है शास्त्रों में कि लेडीजों को पंचांग नमस्कार करना चाहिए और जेंट्सों को अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी विनयता प्रकट होती है और हमारा अनुशासन प्रकट होता है, और हमें ये बताती है कि हमारे भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है। और इससे हमारे क्या होता है, जो रोग वगैरह है, पीठ में दर्द, कमर की दर्द, ये सब ठीक हो जाते हैं। किससे?
पंचांग नमस्कार करने से अष्टांग नमस्कार। इस प्रकार हमें जितनी विनय रखेंगे उतनी ही विद्या आएगी। आप लोग ने सुना होगा, एक आचार्य विद्यासागर जी का प्रसंग है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी सिर्फ 5 वर्ष की आयु में उन्होंने विद्या ग्रहण की। कितनी वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष की 5 उम्र वर्ष में की नहीं, आयु में। मतलब 5 साल में उन्होंने हाँ विद्या ग्रहण की। 5। हाँ आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास वो गए विद्या लेने के लिए, मतलब वो उनके गुरु थे, तो वो उनके पास रहते थे। पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो गई आचार्य श्री की। तो आचार्य श्री की तबीयत खराब हुई तो 3 साल ही ज्ञान प्राप्त कर पाए थे। 2 साल किस में निकल गए? भैयावृत्ति में निकल गए। इस प्रकार भैयावृत्ति में निकल गए 2 साल, तो 3 साल ज्ञान की प्राप्ति कर पाए। और 3 साल की ज्ञान की प्राप्ति में इतना संसार भर के लोग उनकी पूजा अर्चना करते, उनको मानते थे। सोचो किस कारण मानते थे? विनय के कारण। विनय के कारण अहम भावना उनमें बिल्कुल भी नहीं थी, और वो किसी भी चीज को इतने अच्छे से सीखते थे, मतलब लघु बन के। अगर अपन कोई भी चीज लघु बन के सीखेंगे तो जरूर ही अपन एक दिन ऊंचे हो जाएंगे, और अपन जितना झुकेंगे उतनी अपन की विद्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार हमें भगवान के समीप अगर हम स्तुति करते हैं तो विनय पूर्वक, शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक और कीर्ति पूर्वक हमें पूजा करनी पड़ती है, स्तुति करनी पड़ती है, तभी जाके और निर्दोष रूप से और इससे निसंदेह भाव से, और कौन कौन से भाव होते हैं? निसंदेह भाव से, और क्या बोलते हैं, कुछ मांगने की इच्छा से नहीं दर्शन स्तुति करना है। हमें कैसे स्तुति करना है? हम भगवान से कुछ मांग रहे हैं, इस अभिलाषा से हमें भगवान की भोगों की पूर्ति के लिए भगवान की स्तुति नहीं करना है। हमें स्तुति किस लिए करना है? हमें भगवान जैसे गुण प्रकट हो जाए, हम एक दिन भगवान जैसे बन जाए, इसलिए हम भगवान की स्तुति करते हैं। न कि हमें भोगों की प्राप्ति हो जाए, हमें घर हो जाए, हमें कार हो जाए, हमें ये हो जाए, हमें वो हो जाए, उसके लिए स्तुति नहीं करना है। हमें आत्मचिंतन में रमण होने के लिए भगवान की स्तुति करना है, और निस्वार्थ रूप से, कोई स्वार्थपने से हम भगवान की स्तुति नहीं करना है, निस्वार्थ होकर। इस प्रकार कहते हैं कि उद्लोक, मध्यलोक और अधोलोक के स्वामीपनी का परिचायक देते हुए हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं। तीनों छत्र, भगवान के सिर पर 3 छत्र 3 लोक के स्वामीपने को सूचित करते हैं। ठीक है, आज इतनी रख लें। विख्यात में नास विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर हास विको भानु शिव कानी है छवो द्रव्य जानवे को यही चिन्हवाणी भवानी भारती भारती तो ही जपो रैन जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चबल जिनवाणी माता माता की की जय। माता जी, आपका नंबर व्हाट्सएप नंबर है क्या? हाँ, आपका नंबर, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर? आप अपना नंबर मुझे बोल दीजिए, हम आपको लिंक भिजवा देंगे। तो अगर जैसे भैया अगर बिजी रहेंगे तो हमारी लिंक में आप पढ़ लीजिएगा। नंबर बोलिए आप अपना, तो बताइए।
हाँ, मराठी चलता है ना? नहीं, हिंदी बोलिए, हिंदी। मराठी में हिंदी क्या? ठीक है। 80 80 10 10 87 7 71 71 13 ठीक 8010877113। ठीक है। और सविता भाभी को तो हाँ। लिंक पता ही होगी हमारी वाली। नवी माता जी, इच्छा नहीं माता हाँ हाँ, आशीर्वाद। सविता इच्छा भाभी को कान तो लिंक माता पता जी। होगी ना। आशीर्वाद। इच्छा में इच्छा मत में माता जी। हाँ, आशीर्वाद। माता जी मेरा भी लिख लीजिए। आपको तो लिंक पता होगी ना माता मेरी। जी मेरा भी लिख लीजिए मैं नंबर, चैट पे लिख मुझे के भी भेज भेज देती हूँ देना। नंबर, आप लोग नोट कर लो, ठीक है। नहीं माता जी नहीं। चैट पे लिख के भेजू। अच्छा अच्छा बोल दीजिए, अच्छा हाँ, बोल। ये तो भैया जी वाली तो याद है मुझे, 841516 वाला तो। नहीं, आप अपने अपना नंबर बोल दीजिए, सविता भाभी। मेरा है 9413 हाँ 9413490994। ठीक है। माता जी अभी आप 941। कहाँ विराजमान हैं? अभी मैं पुणे में, चिंचवड़ में। चिंचवड 33 9413349094। 9413490994। ठीक है। इच्छा में माता जी। आश- वंदना आप कहाँ वंदना से हो माता जी, सविता नमस्तु भाभी? नमस्तु नमस्तु। मैं जयपुर से हूँ माता जी। अच्छा अच्छा। वंदना माता जी, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ पूछो। जैसे अब मैं क्या अनुव्रत करने के लिए अभ्यास रूप में तो चला रखा है हाँ मैंने, हाँ है ना, लेकिन त्रसजीवों की हिंसा अहिंसा व्रत का पूर्ण पालन तो नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे गार्डन वगैरह में पानी डालना होता है, अब वहाँ छना पानी तो नहीं हो सकता, वो लगाते हैं तो वो गिर तो जाती आप है मत करो, कैप। आप मत करो, और कोई करने वाला हो तो तो उससे करवाओ। या जैसे कभी बाहर धोना है, तो आप मत माता जी करो ये सब कोई भी चीजें, नहीं है, और मैं किसी और से मेरे करवा लिया हस्बैंड भी, करो। हम दो ही जने हैं, इसलिए वो सब मुझे ही करना पड़ता है। आप अपने हस्बैंड से करवा लिया करो। यही तो है, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, ये तो तो सारे प्रॉब्लम काम ही है। मुझे ही करने होते हैं, तो अब मैं क्या करूं। वो दोष तो लग ही जाता है, और ये तो बहुत जरूरी है, मतलब पानी डालना ही है सब जगह इनमें तो। प्रतिक्रमण कर लिया करो रोज। अच्छा ठीक है ठीक है। वंदना। हाँ बस यही दोष लग रहा था और यही हाँ, विकल्प जो चल रहा दोष था होते कि हैं ना, करना। जो दोष लगते हैं, प्रतिक्रमण करने से दोषों की शांति हो जाती है, इसलिए प्रतिक्रमण रोज करना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ वंदना में माता जी, आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते नमस्ते।